अच्छा, आप रामचरितमानस में सभी प्रसंग पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर एक प्रसंग ऐसा अद्भुत है कि जब जब वो पाठक्रम में आता है तो ऐसे लगता है कि उतनी देर के लिए हम लोग श्री राम कथा से दूर हो गए। वह है प्रताप भानु प्रसंग। जैसे शहर के बाईपास से बहुत दूर से निकले हो किसी शहर। मैं बहुत समय तक सोचता था कि श्री तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग की प्रस्तुति किस अर्थ में करना चाहिए। केवल एक अर्थ है, हमारी दोष देखने की प्रवृत्ति है। यद्यपि मानस में कहा सपनों नहीं देखे पर दोषा, पर एक सज्जन से ऐसी चर्चा हो रही थी कि दूसरे के दोष स्वप्न में भी नहीं देखने चाहिए, तो क्या बोले, कहने लगे सपने में तो हम भी नहीं देखते, जब जगते हैं तब देखते हैं। अरे हमने कहा भाई उसमें स्वप्न में भी न देखें, जागृति के अर्थ उसका हुआ है। अच्छा, फिर कभी कभी उदात्त चरित्रों के प्रति भी दोष दृष्टि हो जाती है। माता कैकेयी, सती माता, लोग तो महाराज श्री दशरथ जी के बारे में भी कुछ कुछ कहने लगते। तुलसीदास जी को यह बात सुधारनी थी, इसलिए आप देखें प्रताप भानु प्रसंग पूरा का पूरा मुख्य रूप से ये भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के बीच में चर्चित हुआ। वहां विधि की प्रधानता है, काल की प्रधानता है, भवितव्यता की प्रधानता, समय की प्रधानता है। राजा प्रताप भानु इतना बड़ा विवेकी राजा, और वाराह के पीछे चला जाए और लौटे नहीं, और कपटी मुनि के चक्कर में पड़ जाए। तुलसीदास जी एक ही बात कहते हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहि पहता ही तहां ले जाए। ये भवितव्यता है। अच्छा, और वो कपटी मुनि ने प्रताप भानु के नष्ट करने की पूरी विधि तैयार कर ली और राजा समझ नहीं सका। तुलसीदास जी बोले फिर वही उत्तर है, जय रिपुछय सोई रचन उपाऊ, भावी वसन ज्ञान कछु राव। और अंत में जब समापन हुआ, ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे थे, आकाशवाणी हुई, भयो रसोई भूसुर मासु, शब्द जुठे मान विश्वासु, श्राप दे दिया। फिर आकाशवाणी हुई, विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया गया। राजा ने भीतर जाकर देखा, न भोजन बनाने वाला, न भोजन की सामग्री। सब प्रसंग महीसुरन सुनाई, त्रसित परेव अवनी अकुलाई, कि मेरा दोष क्या है। ब्राह्मणों ने कहा, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तो। तो जहां जहां में दोष दिखाई पड़े इन महनीय चरित्रों में, वहां भवितव्यता का सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए। अब अयोध्या में महाराज दशरथ आए, कोप भवन में। महाराज दशरथ कोप भवन में आए और माता कैकेयी के पास गए, तो वहां शब्द क्या लिखा, तुलसी नृपति भवितव्यता। बस वहां भी भवितव्यता। कुमतई कस कुबेसता फावी, फटे मोटे पुराने वस्त्र पहन लिए, अन अहिबात सूच जनु भावी, सो भावी वसनानी अयानी, करी कुचाली अंतों पछतानी। और अंत में इतनी बड़ी दुर्घटना श्री अवध में हुई, और जब श्री वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा, तो वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ। अच्छा, इस भावी को कोई मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा सकता। देव धनुष नर नाग मुनि को न मिटने हाथ, पर देव न मिटा सके, महादेव मिटा सकते।
भाव्यु मैट सकहीं त्रिपुरारी। तो श्री भरत जी ने प्रार्थना की, शंकर जी के लिए की प्रार्थना महाराज दशरथ ने भी की, पर क्यों नहीं मिटाई इन्होंने भावी। शंकर जी से कहा कि आपने श्री राम जी के घर में आई हुई भावी क्यों नहीं मिटाई। शंकर जी बोले हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। सती जी को इतना समझाया पर भावी बस न ज्ञान और आवा, तो आप भावी मिटा नहीं पाते हैं। शिव जी ने कहा कि भावी दो तरह की होती है, प्रारब्ध जन्य भावी, दुर्भाग्य से कोई कष्ट जीवन में आवे शंकर जी उसे मिटा सकते, विधि के लिखे को मिटा सकते, विधाता ने जो रचा है उसे शंकर जी मिटा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी भी भावी है, कौन? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभो सुजाना। ये फिर वही बात, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभो सुजाना, और समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। यह इच्छा है। और नहीं तो आप बताओ प्रताप भानु से ऐसी क्या गलती हो गई कि रावण बना दिया गया। एक सज्जन बोले प्रताप भानु में इतनी योग्यता थी फिर भी उसे रावण बनाया। रावण तो हमने कहा इसमें परेशानी, बोले परेशानी की तो बात ही, इतना योग्य व्यक्ति और रावण बना। हमने कहा आज भी श्री रामलीला होती है तो रावण योग्य कोई बनाया जाता है कि चाहे जिसको बना दिया जाता है। आज भी रामलीला हो तो रावण किसी योग्य कोई तो बनाया जाएगा, और दिखने में ही रावण दिखे और योग्यता ना हो। मैंने सुनी थी कि किसी गांव में श्री रामलीला थी, रावण का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया, उसे शहर में ले गए, बने कौन? और कोई एक बैठ जाए मुकुट लगा कि आज का काम चलाना है। सो एक मिठाई बेचने वाला हलवाई था, बुद्धू, मोटा ताजा। गांव वालों ने कहा बड़ा योग्य है पर अपनी अभिनय की कला को छिपा के रखता, आप तो पीछे पड़ जाना। वो बेचारा बुद्धू नाम इसलिए रखा था, बहुत सरल आदमी। रामलीला कमेटी वाले गए कि हमारी लाज रख लो। बुद्धू बोला मिठाई बेचते हैं कि लाज रखते हैं? भैया तुम रावण बन जाओ। बोला हमें कुछ नहीं आता। बोले यही तो आपकी महानता है कि छिपा के रखते हैं आप अपनी कला। अब वो बहुत मना करे, बोले नहीं नहीं नहीं, फिर बुद्धू कैसा जो मान ना जाए। बोले तो अच्छा कहना क्या? बोले कुछ नहीं कहना, आप तो योग्य हो, आप इतना ही कहना कि मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, बस। बुद्धू मान गए। दिन भर यही रटे लोग, मिठाई खरीदने आए, मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। लोगों का क्या हो गया इस बुद्धू को। रात्रि को जब स्टेज पे मंच में मुकुट लगा के बिठाया बुद्धू, तो उसका शरीर तो ऐसा लगे कि हाँ सचमुच बड़ा। पर लीला मंडली में जो अंगद जी बने थे विनोदी स्वभाव के, उनको पता था तो उन्होंने और कोई पाठ तो दिया नहीं। अंगद जी जैसे ही सामने आए तो और तो कुछ कहा नहीं, यही कहा कि बता तेरा क्या नाम है। मूर्ख बता दे बेगी का है तिहारो नाम, पूछो चाहत अंगद श्री राम को सहाई हो। सो घबरा गया और एक ही सांस में बोल गया मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। जाको भय माने राजेश देश देशन के, सोई 10 शीश नहीं करत बड़ाई हो। तो बोलो बाली सत्य सत्य भाखो बैन, नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। और जो तलवार दिखाई तो रावण घबरा गया जो बना था, तो कहा कि नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। तो घबरा के बोला माफ करो अंगद जी, मारो मत, रावण नहीं गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई। तो ऐसे वैसे को रावण बनाएंगे तो यही होगा। आज आप विचार करो, जब आज की रामलीला में जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे, जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे तो भी योग्य रावण चाहिए, और जब स्वयं भगवान ही श्री राम जी ही मनुष्य रूप धारण करें
तो कितनी योग्यता चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी का सखा दास सेवक बनने के लिए तो जो योग्यता लगती हो सो लगती हो, पर राम जी का शत्रु बनने के लिए भी कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य चाहिए, प्रताप भानु जितनी योग्यता चाहिए। मेघनाद से युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने सोचा इसे बहुत खिलाया मैंने, और सब तब भगवान की कृपा से लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करते हैं। कथा से आप परिचित हैं। मेघनाद का वध हुआ और संकेत यही है कि ज्ञान के द्वारा देहाभिमान नष्ट हो तो फिर वैराग्य के भाव से काम नष्ट हो जाता है, पर पहले अहंकार मरे। अब मेघनाद मरा। अच्छा, कुछ कथाएं इस तरह की सुनने को मिलती हैं, पर बड़ी प्रेरणादायी कथाएं। मेघनाद का वध हुआ तो मेघनाद के शरीर की कटी हुई भुजा उसके भवन में गिरे। पतिव्रता देवी सुलोचना ने वह भुजा देखकर पहचान लिया कि मेरे पति का वध हुआ। किसने किया? कटी हुई भुजा के हाथ में लेखनी थमा दी, उसने नाम लिख दिया, मेरा सिर रामादल में है, लक्ष्मण जी के द्वारा मेरा वध। सुलोचना सती होना चाहती है। राक्षस राज लंकापति रावण के दरबार में आई, पिताजी मेरे पति का सिर रामादल में, उनका वध हो गया, मैं सती होना चाहती हूँ, अगर आज्ञा हो तो मैं अपने पति का सिर राम जी के दल से जाकर स्वयं ले आऊं। रावण ने कहा कि देवी बेटी अवश्य जाओ। दरबारियों ने कहा क्या हुआ कि होया आपको? 20-20 नेत्र एक से भी नहीं दिखाई देता है, 10-10 सिर एक में भी समझ नहीं। आप सुलोचना को ऐसे भेज रहे हो, इस समय राम जी से आपका युद्ध हो रहा है, वो आपके शत्रु हैं, आपने उनकी भार्या का हरण किया हुआ है, और ऐसी दशा में आप सुलोचना को भेज रहे हो। रावण बोला क्या क्या अशुभ हो सकता है? दरबारियों ने कहा यह भी तो हो सकता है कि राम जी सुलोचना को ही ना आने दें, और वो कहें कि तुम सीता जी को लौटा दोगे तो हम सुलोचना को लौटा देंगे। वे भी तो सुलोचना को अपने दल में कैद करके रख सकते हैं। रावण ने मुस्कुराकर कहा दरबारियों बड़े नासमझ हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जब तुम कर सकते हो श्री सीता जी का हरण, तो वे भी तो सुलोचना को रोक सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता? रावण ने कहा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह काम रावण का है, राम का नहीं, श्री राम का नहीं। रावण ऐसा कर सकता है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा रामचरितमानस में कि भगवान के जो गुण हैं यह पवित्र धागा है, जुगुत वेद पुन पोई है रामचरित वर ताग। वर माने श्रेष्ठ, ताग माने तागा, धागा। और कवियों की कविता हो ये कवित मुक्ता मणि चारु, कवियों की कविता मोती। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि यह उपमा तो बड़ी विचित्र है, मोती कीमती होता कि धागा? तुलसीदास जी बोले कीमती तो मोती होता है। तो बोले कवियों की कविता कीमती है कि राम जी का चरित्र? तुलसीदास जी बोले राम जी का चरित्र। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।
मैत्री शरण गुप्त जी की यह पावन पंक्तियां सचमुच राम जी के चरित्र की ही विशेषता है। ठीक है, तो कवियों की कविता को मोती क्यों बनाया आप? राम जी के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को मोती बनाते और कवियों की जो श्रृंखला आई है कविता की उसको धागा बनाते। तुलसीदास जी बोले हमने जानबूझकर नहीं बनाया। क्यों? बोले मोती भले ही कीमती हो लेकिन मोती की माला बनानी पड़ेगी तो मोती में छिद्र करना पड़ेगा। अब मैं राम जी के चरित्र को मोती की उपमा कैसे दे दूं, क्योंकि हमारे राम जी के चरित्र में तो कहीं छिद्र है ही नहीं, इसलिए मैंने मोती नहीं बनाया। हाँ, राम जी का चरित्र धागा है और यह धागा इतना अनंत है कि चाहे जितनी कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं, पर इस धागे का कभी अंत होने वाला नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम जी का चरित्र ऐसा पवित्र चरित्र है, तुलना नहीं करनी चाहिए, कोबड़ छोट कहत अपराध हो, पर राम जी अपने आप में अद्वितीय हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें। भगवान श्री राम से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र इस शिला को चरण छुलाओ, इसका उद्धार होगा। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। राम जी ने कहा गुरुदेव आपके आगे, आप तो हमारे भी गुरु जी हैं, आप चरण छुला दें। गुरु जी बोले बात बड़े छोटे की नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी बड़ी महिमा है, तुमसे भी बड़ी महिमा है, लेकिन अपने अपने विभाग की बात होती है। कहीं कहीं चेले की महिमा गुरु से भी अधिक होती है। राम जी बोले सो कैसे? आपने तो मुझे भी ज्ञान दिया है। बोले बात ज्ञान की नहीं है राम, सुनो। क्या कहा कि अहिल्या का जो पतन हुआ है यह ब्रह्मवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ। चरित्र चला गया और चरित्र से जो गिर गया हो उसका उद्धार कौन करे? तब गुरु जी ने कहा कि चरित्र से जो गिर गया उसका उद्धार उसकी चरण धूलि कर सकती है जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और राम इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। क्यों? मन में विकार आ जाता है पर हम ज्ञान वैराग्य विचार के बल पर संभल जाते हैं। पर राम तुम तो ऐसे हो कि मुझे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे जय सपली पर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र पवित्र चरित्र तो केवल श्री राम का है। राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रशील नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार होगा तो तुम्हारे जैसे चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी जैसा निर्मल चरित्र पवित्र चरित्र दूसरा नहीं। अरे औरों की बात जाने दो। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है लंकापति, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लखती ही नहीं वह और हमारी, वे हमारी ओर देखती तक नहीं। तब तुम एक काम करते, क्या महात्मा बन गए, उनका हरण कर लाए तो राम जी का रूप बनाकर परमात्मा बनकर अधिकार पा लेते। नकली ही तो बनना था। रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है। क्या तब राघव ही न बने तुम क्यों? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने उत्तर दिया इसमें हमको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारे। जब मैं राम जी का चिंतन करने लगा तो मेरे मन से वासना चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है राम का।
विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चरित्र की दृष्टि से जो पवित्रता तुम्हारे अवतार में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, पर अहिल्या का उद्धार तो तुम्हारी ही चरण धूलि से होगा।